गुरु के पास आओगे तो गुरु सर्जरी है। तुम्हें उसने चुन लिया, इसका मतलब होगा कि उसने कटाई शुरू कर दी। गुरु के पास आओगे तो वो तुम्हारे मस्तिष्क को तोड़ेगा, खंड खंड करेगा, बिखरा देगा। जहां तुम्हारा सिर खंड खंड होकर के गिरा दिया जाए, वहां जानना कि चुन लिए गए। और उस सिर के टूट जाने में ही तुम्हारे भीतर हृदय में पल्लव आएंगे, फूल खिलेंगे। समझने की बात नहीं, भाव की बात है, भाव दशा है। और कभी भूल नहीं होती। पंडित चूक जाते हो, अन्यथा भूल नहीं होती। इसलिए अक्सर ऐसा होता है कि जब सद्गुरु पृथ्वी पर होते हैं तो पंडित चूक जाते हैं। सहज निष्कपट मन के लोग, सरल चित्त लोग, भोले भाले लोग लाभ ले लेते। अब तुम सोचते हो कि पलटू दास से काशी के पंडित जाके और चरणों में सिर झुकाएंगे? कठिन है। कि मुसलमान दरिया के चरणों में सिर झुकाएंगे? कठिन है। कि जुलाहा कबीर के चरणों में सिर झुकाएंगे? कठिन है। काशी के सारे पंडित कबीर से नाराज थे। नाराज होने का कारण था यह आदमी जुलाहा। और हजारों लोग, सीधे साले भोले भाले लोग इसके चरणों में सिर रखते, इसे परमात्मा मानते। पंडितों को यह बात अखर जाने वाली बात थी। परमात्मा और जुलाहे में उतरेगा? परमात्मा तो किसी शुद्ध ब्राह्मण में उतरता, चारों वेद का पाठ करने वाले ब्राह्मण में उतरता तो समझ में आने वाली बात थी। लेकिन परमात्मा के अनूठे ढंग है, वो वेद वेद की फिक्र नहीं करता। तुम कितना वेद जानते हो इसकी चिंता नहीं करता। तुम्हारे भीतर कितना अपूर्व प्रेम है वहां उतर आता है। परमात्मा प्रेम का भूखा है, ज्ञान का नहीं। तो कबीर के हृदय में उतर आया है। पंडित परेशान है, कष्टपूर्ण है उनकी स्थिति। जुलाहे के जीवन में ऐसी ज्योति जली, वो देखना भी नहीं चाहते, मानना भी नहीं चाहते, देख भी ले तो आंख बचाना चाहते। काशी के पंडित भर वंचित रह गए। कबीर का ये अपूर्व जो लाभ था, सिर्फ पंडित चूके। सीधे साधे भोले भाले लोग जिनके पास ये हिसाब किताब नहीं था कि वेद जाने कि न जाने, कि हिंदू हो कि मुसलमान हो, वे सीधे साधे लोग खींचे चले आए, जैसे चुंबक के पास लोहे के कण खींचे चले आते। उन्होंने लाभ ले लिया, वे इस अमृत को पी गए। ये सदा से हुआ है और ऐसा लगता है कि दुर्भाग्य ये सदा ऐसा ही होगा। दुर्भाग्य से जानकार अपनी जानकारी के कारण इंच भर नहीं सरक पाता। उसका न्यस्त स्वार्थ है, उसकी जानकारी बाधा डालती। अज्ञानी उतर जाता अज्ञात में। कोई जानकारी तो है नहीं, कुछ भय भी नहीं, कुछ खोता भी नहीं। जिनके मन में बड़ी धारणाएं हैं, पूर्व धारणाएं हैं, वे कहीं भी नहीं जा पाते, क्योंकि पूर्व धारणाएं सभी जगह अवरुद्ध कर देती। तुमने अगर पहले से ही कुछ तय कर रखा है कि सदगुरु ऐसा होना चाहिए, तो तुम चूकोगे सदगुरु से। अभी तुम्हें सदगुरु मिला नहीं, तुम्हें पता कैसे कि कैसा होना चाहिए। तुम अभी खुली आंख रखो, अभी पक्षपात मुक्त रहो, अभी तो कहो कि देखेंगे, होगा तो जोड़ लेंगे संबंध, बनेगा संबंध तो उतर जाएंगे। खोने को है भी क्या, घबराहट क्या है? ज्यादा से ज्यादा इतना ही हो सकता है ना कि कोई आदमी के तुम प्रेम में पड़ जाओगे और वो सदगुरु न होगा। इतनी ही ज्यादा से ज्यादा भूल हो सकती। पर मैं तुमसे कहता हूं कि अगर तुम असदगुरु के भी परिपूर्ण प्रेम में पड़ जाओ तो तुम्हें सदगुरु मिल गया, क्योंकि प्रेम सदगुरु है। तुम वहां से भी पहुंच जाओगे और तुम सदगुरु के पास भी बैठे रहो, प्रेम में न पड़ो तो कहीं ना पहुंचोगे, क्योंकि असली बात ही चूकी जा रही है। प्रेम मिट्टी को भी सोना बना लेता है और प्रेम के अभाव में सोना भी मिट्टी की तरह रह जाता है। दूसरा प्रश्न, हेतु के साथ
प्रधानमंत्री के चरण छूने में और हेतु के साथ संत के चरण छूने में क्या कुछ भी फर्क नहीं? आत्यंतिक अर्थों में तो कुछ भी फर्क नहीं। जहां हेतु है वहां वासना है, जहां वासना है वहां झुकना कैसा? वहां झुकना धोखा है। फिर तुम किसके सामने झुकते हो इससे कुछ भेद नहीं पड़ता। तुम प्रधानमंत्री के सामने झुकोगे क्योंकि उनसे कुछ मिलने की आशा है। तुम किसी संत के सामने झुकोगे क्योंकि उससे भी कुछ मिलने की आशा है। मगर मिलने की आशा से झुक रहे हो, तुम अपने लोभ के ही सामने झुक रहे हो। शक्तिशाली के सामने झुक जाते हो क्योंकि उसके पास जगत की सत्ता है, और संत के सामने झुक जाते हो क्योंकि लगता है इसके पास परमात्मा की सत्ता है, परमात्मा की शक्ति है। लेकिन तुम झुक किस लिए रहे हो? तुम्हारा कोई हेतु है? तुम कुछ मांगने के लिए झुक रहे हो? अगर तुम कुछ मांगने के लिए झुक रहे हो तो तुम्हारे झुकाव में लोभ है। फिर तुम कहां झुकते हो? परमात्मा के सामने भी झुको तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए मैं निरंतर कहता हूं कि जिनकी प्रार्थना में मांग है उनकी प्रार्थना जन्म के पहले ही मर गई। परमात्मा से मांगना ही मत, वो परमात्मा का अपमान है। तुम्हारी प्रार्थना भी खराब हो गई और तुमने परमात्मा का भी अपमान किया और उल्टा पाप लगा। इससे तो न प्रार्थना करते तो बेहतर था। परमात्मा की प्रार्थना का तो अर्थ यही होता है कि अकारण झुके, अहेतुकी। अब तुम्हारा कोई हेतु नहीं, झुकने में मजा आया इसलिए झुके। स्वांतः सुखा है तुलसी रघुनाथ गाथा, मजा आया, स्वांतः सुखा है, कुछ और नहीं मांगना है। ये झुकने में ही आनंद आया। अकारण, कोई लक्ष्य नहीं, कोई उद्देश्य नहीं। उद्देश्य आया कि गंदगी आई, उद्देश्य आया कि संसार आया। हेतु अर्थात संसार। मैंने सुना है कि मुल्ला नसरुद्दीन कविता पाठ कर रहे थे। धीरे धीरे श्रोता खिसक गए एक एक करके, मगर मुल्ला अपनी कविता सुनाने में इतने मस्त थे कि उन्हें इस बात का एहसास ही ना हुआ। कविता समाप्त कर चुके तो उन्हें होश आया। श्रोता के नाम पर एक ही व्यक्ति मौजूद था। मुल्ला गदगद हो गए और उसकी लगे प्रशंसा करने। वह व्यक्ति अनायास अपनी प्रशंसा सुनकर खींच उठा, बोला, अजी बस करिए जनाब, मैं आपकी कविता सुनने नहीं रुका रहा। आप बस में से मेरा सूटकेस उतार लाए थे और मैं आपका, आप मेरा वापस कर दीजिए और यह रहा आपका। मैं यही राह देख रहा हूं कि कब आप कविता खत्म करो, और भी मुझे काम है। अब ये जो आदमी सूटकेस बदलने के कारण बैठ के कविता सुन रहा है, ये कविता सुन रहा होगा, ये गालियां दे रहा होगा कि बंद कर, कहां की बकवास लगा रखी, और भी काम है। हेतु है इसका तो काव्य से चूकेगा। तुमने अगर हेतु से गुलाब के फूल की तरफ देखा तो तुम गुलाब के फूल से चूक गए। तुम अगर माली हो और बाजार में फूल बेचने का काम करते हो और तुमने फूल गुलाब का देखा और तुमने देखा ठीक है 4 आने मिल जाएंगे कि 8 आने मिल जाएंगे, तुम चूक गए गुलाब के फूल से। 8 आने बीच में आ गए, वो 8 आने ज्यादा मूल्यवान है। गुलाब का फूल पीछे पड़ गया। इस गुलाब के फूल में जो अपूर्व घटा था, जो परमात्मा उतरा था, जो परमात्मा ने क्षण भर को झलक मारी थी, वो तुम चूक गए, 8 आने में चूक गए। गुलाब का फूल देखना हो तो बिना किसी हेतु के देखना, न बेचना है न तोड़ना है, इतना भी नहीं कि परमात्मा के चरणों में चढ़ाना, तब भी चूक जाओगे। तब भी तुम इस गुलाब के फूल को देखने से चूके, तब भी तुम इस परमात्मा को देखने से चूके। जहां हेतु आया वहां भूल हुई। जीवन में कुछ हिस्से रखो जो हेतु से मुक्त हो। वे ही क्षण प्रार्थना के, वे ही क्षण ध्यान के, वे ही क्षण परमात्मा के, सुमिरन के, सुरति के।
घड़ी आधा घड़ी को तो हेतु छोड़ो। बाजार बाजार बाजार, पाना पाना पाना, और हर चीज के पीछे हिसाब। नमस्कार भी लोग करते हैं तो हिसाब से करते हैं। सिर भी उतना ही झुकाते हैं जितना मतलब होता है। उस आदमी के सामने झुकाते हैं जिससे मतलब होता है। जब मतलब निकल गया फिर कोई सिर नहीं झुकाता, फिर आदमी से कन्नी काट जाते, फिर आंख बचा के निकल जाते कि अब कोई नमस्कार न करना पड़े। फिर इन सज्जन से बात ही खत्म हो गई। तुमने भी देखा होगा, अपने ही भीतर देखा होगा, नमस्कार भी मतलब से। तुमने देखा छोटे मोटे गांव में अगर जाओ तो अभी भी देहात में लोग जयराम जी कर लेते हैं बिना कारण। तुम्हें जानते भी नहीं, तुमसे कोई पहचान भी नहीं, तुमसे कुछ लेना देना भी नहीं। एक अजनबी आदमी गांव से निकल रहा है और देखोगे कई लोग उससे जयराम जी कर लेते। शहर में ये नहीं होता। शहर में लोग ज्यादा समझदार हो गए, जिससे मतलब नहीं उससे जयराम जी क्या करना, अपना कुछ लेना देना नहीं है। ये आदमी अपने रास्ता जा रहा है, हम अपने रास्ता जा रहे हैं, जयराम जी क्यों करना, सिर भी क्यों हिलाना, हाथ भी क्यों उठाना। शहर में लोग ज्यादा समझदार हो गए, गांव में लोग अभी भी ना समझ यानी अभी भी भोले भाले। मगर गांव की बात में कुछ खूबी है। जब गांव में लोग बिना कारण जयराम जी कर लेते हैं तो वो ये कह रहे हैं कि कम से कम जयराम जी तो बिना कारण करो, और सब कर लेना कारण से, कि जिसकी जेब गर्म हो उसको नमस्कार करेंगे। तो फिर तुमने जयराम जी नहीं की। जयराम जी शब्द को सुनते हो? दुनिया में बहुत तरह के नमस्कार के ढंग हैं, लेकिन जैसा ढंग भारत के पास है वैसा किसी के पास नहीं। कोई कहता है गुड मॉर्निंग, सुबह अच्छी, मगर ये भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं हुई। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं हुई, लेकिन ये अनूठा है भारत का हिसाब। राम की जय, ये राम को याद करने का एक उपाय होगा। एक अजनबी आदमी गुजरता है, तुम उससे कहते हो जय राम जी, तुम उससे कहते हो भाई राम की जय। तुम्हारी कारण मुझे राम का याद आ गया, तुम्हारा भी धन्यवाद। तुम क्या निकल आए, राम की याद का एक मौका मिल गया। एक अकारण बात को राम की स्मृति का आधार बना लिया। जब तुम जयराम जी कहते हो किसी को, तो तुम ये कहते हो कि तुम्हारे भीतर बैठे राम को नमस्कार करता हूं। तुम अजनबी हो, लेकिन तुम्हारा राम थोड़ी अजनबी है, उससे तुम्हें उतना ही जुड़ा हूं जितने तुम जुड़े हो। ये तुम्हारा चेहरा मोहरा न पहचाना हुआ हो, तुम्हारा नाम पता ठिकाना मुझे मालूम नहीं है, तुम कौन हो क्या नहीं हो कुछ लेना देना भी नहीं। लेकिन एक बात पक्की है कि तुम कोई भी हो, राम तो हो ही। स्त्री हो कि पुरुष हो कि हिंदू हो कि मुसलमान हो कि काले हो कि गोरे हो कि अच्छे हो कि बुरे हो, चोर हो सज्जन हो साधु हो, कौन हो इससे कुछ मतलब नहीं। ये सब गौण बात है, ये सब तो नाटक के हिस्से। मगर एक बात पक्की है कि तुम राम हो। अभी चाहे तुम चोर बन गए हो, और चाहे साधु बन गए हो, और चाहे तुमने बड़ा दान किया हो, और चाहे बड़े नुकसान किए हो लोगों के, अभी तुमने कोई भी पाठ अदा किया हो, हमें तुम्हारे पाठ से कुछ लेना देना नहीं। पर्दे के पीछे तुम राम, हम उसकी याद करते और तुम्हें भी उसकी याद दिलाते, और ये याद काफी है, स्वांता सुखा है। शहर का आदमी गांव जाता है तो थोड़ा सा परेशानी अनुभव करता है कि अरे गहरे नत्थु खैरों को जयराम जी करना पड़ती है, क्या मतलब, किस लिए। उसका सब काम हिसाब का हो गया है। पूछा है तुमने कि हेतु के साथ प्रधानमंत्री के चरण छूने में और हेतु के साथ संत के चरण छूने में क्या कुछ भी फर्क नहीं? जरा भी फर्क नहीं। साधारणता तुम्हें फर्क दिखाई पड़ता, तुम कहते हो संत के चरण तो हम पारलौकिक संपदा के लिए छूते, प्रधानमंत्री के चरण तो छूते हैं कि चलो लड़के की नौकरी लगा देना, कि जरा बढ़ोतरी करवा देना, कब रिटायरमेंट की उम्र आ रही 5-1 साल और सरका देना आगे। ये कुछ मतलब है इस संसार की कोई संपदा, लेकिन संत के चरण तो हम परलोक की संपदा के लिए छूते हैं, तो फर्क होना चाहिए ऐसा तुम्हारा तर्क कहता है, लेकिन जरा भी फर्क नहीं। संपदा तो संपदा, इस संसार की के उस संसार की। संपदा से लगाओ तो लगाओ,
चाहे यहां की या वहां की कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे तो फांसी का फंदा। संत के चरण अहोभाव से छूना, हेतु से नहीं, संत के चरण उसी भाव से छूना कि धन्य भाग मेरे कि किसी ऐसे व्यक्ति को देखना मिलना हो गया, किसी ऐसे व्यक्ति से दो क्षण को आंखें चार हो गई, जिसके भीतर परमात्मा परिपूर्ण रूप से प्रकट हुआ है, कम से कम मुझसे ज्यादा प्रकट हुआ है। मेरा ही भविष्य, मैं जो कल हो सकता हूं, मुझे आज इस संत में दिखाई पड़ गया। बस इतना काफी है धन्यवाद के लिए चरण छूना।